अब हम देखते हैं कि हमने इनलाइन फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक फोल्डर है, मैं अगर उसको पहले ओपन करूँ, HTML की एक फाइल है, उसमें मैंने पहले से कुछ जो टैग्स हैं थोड़ी सी वर्किंग करके रखी हुई है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक खूबसूरत टेक्सिंग के तौर पे लेके आया है। देखें, HTML अगर मैं इंसानी बॉडी के ऊपर बात कर रहा था पहले, इंसानी बॉडी की मिसाल दी थी मैंने आपको। देखें, हमारी जो हड्डियां या ढांचा जो होगा वो हम HTML में बनाएंगे, ठीक है। फिर और जो हमारी नज़र है ना, यानी कि कलर, खूबसूरती, जो भी ऐसी चीज़ें होंगी वो हम है ना CSS में करेंगे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ढांचा बनाना सीख रहे हैं कि है ना ये हमारे पेज का ढांचा कैसे बनेगा। कलरिंग जो है जब हम CSS स्टार्ट करेंगे उसको हम पहले देखेंगे। पहले हम सिर्फ HTML के सारी चीज़ों को टच कर लेंगे, उसके बाद हम CSS को टच करेंगे। तो इसमें मैंने जैसे कि है ना इनलाइन की बात की है मैंने, तो इनलाइन में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि अगर टैग 1 स्टार्ट किया है, फिर 2, 3, 4, 5, तो हम क्लोज कैसे करेंगे? 5, 4, 3, 2, 1। तो मैं इसी तरह दोबारा से इसको शुरू करता हूँ। ये इसको हम अपनी इनलाइन कोडिंग भी कहते हैं और इनलाइन फॉर्मेट भी इसको बोल सकते हैं। मैं सिर्फ इतने को ही इटालियन करता हूँ ताकि मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं जैसे इसको सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कि मैंने यू लिखा, यू से अंडरलाइन और बोल्ड मैंने यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को करना था और इतने से टेक्स्ट को मैंने इनलाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम मज़ीद कुछ और कोड्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ VLOCKQUOOTE, सॉरी OTE, क्लोज कर देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ये वर्ड आ गया मेरे पास, मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया और अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखें कि ये हमारे है ना, इसने यहाँ से जितनी स्पेस छोड़ी है उतनी स्पेस इसने यहाँ से छोड़ दी है। तो ये वाला जो टैग है ये हमारे अक्सर टेस्टिमोनियम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और कई वेबसाइट में आपने देखेंगे टेस्टिमोनी के तौर पे आपको यूज़ आएगा, लेकिन और भी बहुत सी जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। लाजमी नहीं कि हम टेस्टिमोनी के लिए इस्तेमाल करें, हम इसको, मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे मज़ीद ऐड करता हूँ और इधर से इसको कॉपी करता हूँ, मज़ीद ऐड करता हूँ तो और इसको सेव करता हूँ तो अभी देखें ये मज़ीद और स्पेस ले लेगा क्योंकि इस टैग से ऊपर को है ना सेटिंग ही इस तरीके से हुई हुई है। हम मज़ीद आगे देखेंगे जब हम ब्रेक लाइन्स वगैरह पे बात करेंगे, हम स्पेस पे बात करेंगे तो उस टाइम आपको मज़ीद इस चीज़ को क्लियरफाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक है एड्रेसेस हैं, टेक्स्ट हेयर है। मैं देखें ये हमारा एक डमी टेक्स्ट है, एक एड्रेस है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ ADDRE, एड्रेसेस कर देता हूँ या एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। और इधर से पी के जरिए मैं एड्रेस को ख़त्म कर देता हूँ, यानी क्लोज करता हूँ, सॉरी, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये एक टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एड्रेस के तौर पे उसको उसने चेंज कर दिया है। तो ये मैं जैसे कि मैंने आपसे बात की है कि हम बेसिक टैग्स सीख रहे हैं, तो ये टैग्स याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हमने कुछ टैग जो है कहाँ पे कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमें नेट पे भी अवेलेबल मिल जाते हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी, 3W स्कूल्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमने इस्तेमाल क्या करना है, कौन सी जगह पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ, ये पूरा कोड लिखा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं वेबसाइटों पे
तो कुछ कोड तो लिखे होते हैं लेकिन वो बड़े शॉर्ट से कुछ कोड्स वगैरह होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ, सी और डी कोड लिख देता हूँ और इसी तरह कोड को मैं यहाँ ला के मैं क्लोज कर देता हूँ और इसी को मैं यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें हमारा पूरा फॉन्ट चेंज हो गया है और मज़ीद खूबसूरती में आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।